बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ लेना, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। जिसका नसीब अभी तक नहीं खुल रहा, जिसकी दवाएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजात पूरी नहीं होती, वो अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज़ बताए गए तरीके से पढ़ ले। नाज़रीन, माह रमज़ान का महीना है और अज़मत और बरकत वाला महीना है, नेकियों का महीना है, ख़जाने लूटने का महीना है। इस महीने में जो बंदा सुबह सहरी करता है, फिर सारा दिन रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है और शाम अफ्तारी के वक्त दस्तरख्वान पर बैठकर जो कोई दुआ करता है, हर कोई रब करीम से अपने इनामात के लिए हाथ उठाता है और अफ्तारी के वक्त रब करीम हर बंदे के मुँह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाता है। इसकी वजह क्या है कि बंदा सारा दिन रब की रज़ा के लिए गुनाहों से बचता है, हर नेमत को पानी और बेशुमार रिज़्क़ को अपने सामने देखते हुए रब की रज़ा के लिए भूखा प्यासा रहता है। नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तलावत करता है, ज़ुबान से गुनाह करने से बचता है, आँखों से गुनाह करने से बचता है, हर तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और सारा दिन रब को राज़ी करता है। फिर अफ्तारी के वक्त जब रब रोज़ा खोलने का हुक्म देता है, उस वक़्त इनामात लेने का वक्त है। सारा दिन आपने रब को राज़ी किया, अब अफ्तार के वक्त रब इनामात देने को तैयार है। मांग ए बंदे, तू क्या मांगता है। वैसे तो अफ्तारी के वक्त हर कोई दुआ करता है, हर कोई अपनी हाजत, अपनी मकसद, अपनी ख्वाहिश, जिसको जो चाहे। अफ्तारी के वक्त हर कोई जानता है कि कबूलियत का वक्त है। अफ्तारी के वक्त जब बंदा भूखा प्यासा बैठा होता है, रब करीम से हाथ उठाकर मांगता है। रब करीम फरमाता है, जो रमज़ान के रोज़े रख कर हाथ उठाए और मैं इस बंदे की हाजत को पूरा न करूं तो मुझे शर्म आती है। उस बंदे से जो रमज़ान की अफ्तारी में हाथ उठाकर अपनी हाजात को पूरा कराए और मैं उसकी हाजात को पूरा ना करूं। नाज़रीन, मायूस न हुआ करें, एकदम दिल न छोड़ा करें। रब करीम हमें वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है, और हम जो मांगते हैं अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं तो रब की ज़ात टाल देती है। अगर रमज़ान का रोज़ा रख कर भी आपको वो मिले जिसमें आपका नुकसान हो जाए, तो फिर रमज़ान के रोज़ों का क्या फ़ायदा। वो ज़ात आने वाले कल को जानती है, वो ज़ात आने वाले मसाइल परेशानियों को जानती है। आज अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लो। सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये एक लफ्ज़ का छोटा सा अमल है, वही बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। एक तो ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है, इतना ख़ास है, इतना मुजरब और मुस्तनिद है कि अफ्तारी के दस्तरख्वान पर खजूर हाथ में रख कर ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। वहाँ पर रब करीम से जिस हाजत, जिस मकसद को लेकर बैठेंगे, वो इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो वह पूरा होकर रहेगा। जो कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। माह रमज़ान का पूरा महीना है, आप किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर तो रोज़ाना करेंगे तो रमज़ान की बहारों से, रमज़ान की रहमतों से, रमज़ान की बरकतों से, रमज़ान के ख़जानों से माला माल हो जाएंगे। कम अज़ कम हर कोई अफ्तारी के वक्त सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा लाजमी करे, और मेरा यकीन है कि अगर कोई बंदा अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले मेरे बताए गए तरीके से, मेरे कहने पर एक बार ये वजीफ़ा पढ़ेगा, आपको रब की ज़ात इतना नवाजेगी। आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, अफ्तारी के दस्तरख्वान से उठने से पहले, मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले पहले आपको इंशाअल्लाह खुशखबरी मिल जाएगी। आपका वो काम हो जाएगा, आपकी वो हाजत, आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। जब आप ये वजीफ़ा खजूर मुंह में डालने से पहले पढ़ेंगे, अब अगर 1 से 2 मिनट में आपकी हाजत पूरी हो जाए तो इस वजीफ़े की कितनी ताकत है मैं बता रही हूँ कि ये वजीफ़ा बहुत ताकतवर है। लेकिन इस वजीफ़े की कबूलियत की वजह के फ़ौरन आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। वो ये है कि बंदा सुबह सहरी से लेकर शाम अफ्तारी तक ज़िक्र व अज़कार करता है, कुरान मजीद की तलावत करता है, कुरान रब करीम की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, हर शय होते हुए तन्हाई में भी रब करीम से खौफ खाता है और रोज़े की हिफाजत करता है। अफ्तारी के वक्त रब फरमाता है, तो मांग, क्या मांगता है, तूने मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा, आज तू जो मांगेगा मैं तेरी हर हाजत को पूरा फरमाऊँगा।
नाज़रीन, रब करीम इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब कोई बंदा रोज़ा रखता है और रोज़ेदार के मुंह से आने वाली जो बू है, रब करीम फरमाते हैं वह मुझे मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है, जन्नत से भी ज़्यादा पसंद है जो रोज़ेदार के मुंह से बू आती है। रब करीम अपने प्यारे बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि मौके मौके पर गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बना देता है। कभी शब्बे मिराज को भेज देता है, कभी शब्बे बारात को भेज देता है, और कभी रजब आ जाता है तो कभी शबान आ जाता है, कभी जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाता है, और आज रमज़ान का महीना है, आज रहमत का महीना है, आज गुनाहों की बख्शिश का महीना है, आज जहन्नम की आग से बचने का महीना है। मेरी तमाम बहनों से, तमाम भाइयों से गुजारिश है, हो सके तो आज ही ये वजीफ़ा पढ़ लो, पूरा रमज़ान पढ़ लो। तो आइए नाज़रीन, अब आपको वो अमल बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले रोज़ाना करती रहूँगी। नाज़रीन, करना क्या है, तवज्जो बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने इफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। सिर्फ एक बार पढ़ना है, एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। अब जिस मकसद के ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, आप इफ्तारी के वक्त भूखे प्यासे रब करीम से जिस हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, इस मकसद को, इस हाजत को जहन में रखकर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और साथ ही फौरी तौर पर अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, जो वजीफ़ा रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। ये नाम हर किसी को ज़ुबान नहीं आता है। इस नाम की कदर व कीमत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई आम बंदा आम दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ता है तो रब राज़ी हो जाता है। और जब इफ्तारी के वक्त रब की ज़ात अपने बंदे से राज़ी है, रोज़ादार से राज़ी है, तो फिर मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आपने इफ्तारी में एक खजूर लेनी है। खजूर से रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत नबवी है। आपने खजूर को सीधे हाथ की हथेली पर रखकर रोज़ा खोलने से पहले खजूर सीधे हाथ की हथेली पर रखकर आपने पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने रमज़ान का महीना अता फरमाया, फिर रमज़ान का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई, फिर सहरी करने की तौफीक अता फरमाई, फिर सारा दिन रोज़े की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाई। अब अफ्तार में इनामात से झोलियाँ भरने की तौफीक अता फरमाई। अफ्तार के वक्त खजूर पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 3 बार पढ़ते साथ ही एक खजूर का दाना जो आपने सीधे हाथ की हथेली पर रखा हुआ है, इस पर फूंक मार दें। अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। यह सूरत हर किसी को ज़ुबान नहीं आती है। आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सूरह कौसर हर किसी को ज़ुबान नहीं आती है। जब कोई बंदा रोज़े की हालत में पढ़ता है, इफ्तारी के दस्तरख्वान पर पढ़ता है, तो रब फरमाता है इफ्तारी के वक्त खजूर पर सूरह कौसर पढ़ने वाले के 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर 3 बार सूरह कौसर पढ़ने वाले पर 300 रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएं, हमारे आने वाले वक्त में परेशानियों रुकावटों से हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। 2 से 3 मिनट पहले दस्तरख्वान पर बैठ जाना है। अपने खजूर के दाने पर यह वजीफ़ा पढ़ लेना है। ये एक लफ्ज़ का वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। तवज्जो कीजिएगा कि कैसे पढ़नी है।
और कितनी बार पढ़नी है। एक एक नुक्ता बहुत ही खास है। सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह के साथ हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 3 बार पढ़कर खजूर पर फूंक मारनी है। अब एक खजूर के दाने पर 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़कर फूंक मारते साथ ही फौरी तौर पर आप रब करीम से दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। तीसरा राज का आखिरी वजीफ़ा अफ्तारी के वक्त ये दुआ हर कोई पढ़ता है और जब ये दुआ वाजिब भी है। हर कोई अफ्तारी की दुआ पढ़ता है। अफ्तारी के वक्त अब आपने पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, दूसरे नंबर पर सूरह कौसर और तीसरे नंबर पर अफ्तारी की दुआ पढ़कर वजीफ़ा मुकम्मल है और रोज़ा इफ्तार कर लेना है। अफ्तारी के वक्त की आपको दुआ सुना देती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका समत व बिका अमनत व अलैका तवक्कलत व अला रिज़्क़िका अफ़्तरता। अगर रोज़ा अफ्तार करने में वक्त है तो दिल ही दिल में जब तक रोज़ा अफ्तार का वक्त नहीं होता अफ्तार की दुआ एक बार पढ़नी है। एक बार अफ्तारी की दुआ पढ़कर खजूर पर फूंक मारी और आखिर में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़कर फौरी तौर पर आखिर में आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अफ्तारी का वक्त है। रोज़े की हालत में जब बंदा अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है तो एक फ़रिश्ता गैब से आता है जिसे गैबी फ़रिश्ता कहा जाता है कि गैबी फ़रिश्ता रिज़्क़ और दौलत लेकर आपके गिर्द खड़ा हो जाता है और सदा लगाता है कि मांग क्या मांगता है, रब राज़ी है, तू जो मांगेगा तेरे मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, बेटियां कोई भी इस वजीफ़े को पढ़ सकती है। किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकता है। हो सके तो अफ्तारी के वक्त 30 रोज़े पूरे रमज़ान में भी पढ़ने की इजाज़त है। नहीं तो कम अज़ कम एक बार ये वजीफ़ा पढ़कर आप खुद मजबूर हो जाएंगे कि ये तो हर हाजत को पूरा करता है, तो क्यों ना रोज़ाना पढ़ लिया जाए। अगर ये वजीफ़ा रोज़ाना करना है तो जिस मकसद के लिए करना उसकी नीयत ज़रूरी है। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। गलती कोताही को माफ़ फरमाइएगा। रमज़ान के बाबरकत महीने में दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्शे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी हर जायज़ ख्वाहिश और हर जायज़ मुराद पे अल्लाह ताला अपना कुन फरमा दे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।